खुदावंद यीशु मसीह मैं खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ जमा हैं कि हम उसके नाम को महिमा दे सकते हैं, आदर और स्तुति कर सकते हैं। और मैं पास्टर शैंतन का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के लिए जो उसने मुझे दिया, और पास्टर बिनॉय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम मिलकर उसके वचन से सीखेंगे। एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो मुझे गुज़रे 2 दिन से मुझे पवित्र आत्मा डेली डिवोशन से बता रहा है। उसमें जो कल मिली थी आयत वो कहता है जकरिया उसके 4 अध्याय और उसके 5वें पद में कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेना यहाँ का संदर्भ ये है कि जरुब्बाबेल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इज़राइलियों को, बनी इज़राइल को बाबुल से लेके आए, बेबीलोन से लेके आए। फिर उसके बाद मिलकर ये लोग मंदिर का फिर से निर्माण कर रहे थे। और लोग सोच रहे थे कि जो मंदिर था सुलेमान के ज़माने में, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसका जो वर्चस्व था, वो क्या ये लोग पूरा कर पाएंगे। उनके मन में सवाल था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा जरुब्बाबेल को ये बताया कि तुम इन लोगों से जाके कह दो कि ना तो बल से ना तो शक्ति लेकिन मेरी आत्मा। अगर तुम मेरे लिए तुम कोई काम कर रहे हो, अगर तुम मेरे चलाए हुए चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे बल का भी इस्तेमाल करूँगा, तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी आत्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गीत को जो बहुत अच्छे से कहता है कि ये पहाड़ भी चाहे जितने मुश्किल के भी हों वो सब भी हट जाएंगे, और सहरा में भी एक राह बन जाएगा। मतलब एक खाली स्थान पे भी राह बना सकता है परमेश्वर, कैसे? अपनी रूह के द्वारा। आइए इस गीत को हम मिल के गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। हाँ, तेरे रूह से, हाँ, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तो तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाज़ा बंद खुल जाएगा, दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से,
तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, हाँ तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, हाँ तेरे रूह से खुदावन खुदा। ओ ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदावन तेरे के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो मुमकिन को मुमकिन से कर सके। उन्हें हमारा विश्वास तेरी रूह पे और तेरी सामर्थ पे यूं ही बना रहे, और हम तेरे चमत्कारों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को हम हमेशा देखें अपनी ज़िंदगियों में, और तेरा धन्यवाद करें, तेरी रूह का धन्यवाद करें जो हर समय हमारे साथ है, हमारा मददगार बन के हमारे साथ रहती है। तेरी जो शांति तेरे रूह के द्वारा मिलती है, जो आशीषें तेरी रूह के द्वारा मिलती है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के आराधना को, आज की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे रूह के हवाले करते हैं खुदावन। अपनी रूह में तेरे वक्ता को लिए चल, जो तू कहना चाहता है हमसे, जो तू बात करना चाहता है हमसे, तेरे वक्ता के द्वारा हम सुनने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हम सभी का रचना बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। हम लोग गीत गाते हैं, काला बनाया, गोरा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। तो फिर उन चेहरों को क्यों ढक के रख रहे हैं आप लोग? कृपा करके अपने वीडियोस को प्लीज ऑन करिए। ये एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, बिकॉज ये परमेश्वर का जो सेवक है उनके प्रति भी एक सम्मान दिखाता है कि किस तरीके से आप एक क्लास की तरह, एक सेशन की तरह इस मीटिंग को ले रहे हैं। तो 1 मिनट का समय जल्दी से लीजिए और जल्दी से आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का नेटवर्क इशू है, लेकिन कोशिश करिए। थैंक यू।
जितने भी लोग अपने वीडियोस को ऑन कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि बाकी लोग भी जल्दी से करके अपने सुंदर चेहरों को हमें दिखाएंगे। हमारे बीच में आज प्रभु के दास जुड़े हुए हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले बताया शुरुआत में कि परमेश्वर का दास जोधपुर से हम लोग के बीच में जुड़े हुए हैं, पास्टर बिनॉय जॉन, जो जोधपुर में फिलाडेल्फिया चर्च के सीनियर पास्टर है। और बहुत सारा वचन हमें सीखने का मौका मिला है। हम में से कुछ लोग जो राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री में उनके सेशंस पर जुड़े हैं, और ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि अपने बिजी शेड्यूल में से बस कल ही बात हुआ प्रभु के दास से, एंड उन्होंने आज बोला कि आज का दिन फ्री है, एंड गॉड हैज ओपनड अ वे ताकि हम लोग आज यहाँ पर मीट कर सके। मैं प्रभु के दास को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इतने कम नोटिस के बावजूद भी आज आप हमारे बीच में जुड़े विद इन जस्ट 1 day टाइम, एंड इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू हैव यू विद अस। आइए सभी लोग हम लोग ताली बजाएंगे, जूम में हो या डायरेक्टली हो, हम लोग तालियों को बजा के हम लोग प्रभु के दास के यहाँ स्वागत करेंगे। पास्टर जी, आगे का समय आप कृपा करके लीजिए। थैंक यू पास्टर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज आप तक बराबर आ रहा है? यस, हालेलुया। ये डिस्टर्ब तो नहीं है ना? नहीं पास्टर जी, परफेक्ट है। धन्यवाद। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर दिया ताकि मैं आप लोग के साथ प्रभु के वचन को शेयर करूं। प्रभु का सारी महिमा आदर प्रशंसा हम परमेश्वर को देते हैं, और मैं पास्टर सयानटन को भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास मुझे आमंत्रित किया आप लोगों के बीच में वचन से शेयर करने के लिए। हमें प्रभु का अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु महान है, हमसे प्रेम करता है, और प्रभु के लोग हमें जिस भी माध्यम से मिलते हैं, संगति करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा। आज की वचन की सेवा के लिए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसका 13 पद कोई पढ़ सकते हैं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, आप है ना, पहला कुरिन्थी 16 का ओके सॉरी 13। जागते रहो, यस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। बलवंत हो, यस, और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया पहला पत्री है। पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा की दूसरी मिशनरी यात्रा में, प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं, पौलुस कुरिन्थ में पहुंचता है और वहां एक कलीसिया स्थापित हो जाता है। और उस कलीसिया स्थापित करने के बाद, पौलुस वहां से जाने के बाद बहुत सारी समस्या उस कलीसिया में आए। और आप जब कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 से 6 तक आप पढ़ेंगे, तो क्लोवे नामक व्यक्ति ने पौलुस को कुरिन्थ में से आकर कलीसिया की स्थिति के बारे में, कंडीशन के बारे में कुछ बताया, और उनकी ओर से मिला हुआ न्यूज के अनुसार पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक पौलुस कुछ बातों को लिख रहा है। कुरिन्थियों की पत्री की कुरिन्थियों की कलीसिया की समस्याओं को एड्रेस करते हुए फिर 7 अध्याय से पौलुस ऐसी बातों का जवाब दे रहे हैं जिन बातों के लिए कुरिन्थियों की विश्वासी लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे। उदाहरण के लिए 7 अध्याय में पहला पद आप देखेंगे तो वहां लिखा, पौलुस लिखा है, अभी पौलुस लिख कर कुरिन्थ के विश्वासी लोग पौलुस से कुछ सवाल पूछे थे, कुछ संदेह पूछे थे। उनके अंदर कुछ सवाल था विवाह के बारे में, और फिर सिंगल अकेला रहने के विषय में, डाइवोर्स के विषय में, रीमैरिज के विषय में, मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुआ भोजन के विषय में, ऐसे ऐसे अलग अलग विषयों पर उनके कुरिन्थ के विश्वासियों के अंदर संदेह था, उनको डाउट था, उनके सवाल थे। उन सवालों को लिखकर कुरिन्थ के विश्वासी लोग पौलुस से पूछा, और उसके जवाब में पौलुस 7 अध्याय से लेकर पौलुस लिखता है। उन बातों को छोड़कर
आज जो आयत हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय का 13 पद में पौलुस लिखता है जागते रहो, यानी पौलुस कह डू नॉट स्लीप, सोना मत, है ना, और जागते रहो या वॉच ये, डू नॉट स्लीप पौलुस कहते हैं। आपको मालूम है जागना है या जागते रहो, इसका मतलब है सोना नहीं, है ना। आपको मालूम है शारीरिक तौर पर नींद सोना कितना, स्लीप कितना जरूरी होता है हेल्थ के लिए। यदि एक व्यक्ति 2 दिन 3 दिन नहीं सोते हैं तो उनका पूरा है उसका हेल्थ में प्रभाव करेगा, शारीरिक फिजिकल हेल्थ में भी प्रभाव पड़ेगा, मानसिक मेंटल हेल्थ में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन आज मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार, यानी मॉडर्न जीवन शैली के कारण बहुत सारे लोग इस, है ना, बिना नींद का भी है, रात को भी उनको नींद नहीं आता, दिन में भी उनको नींद नहीं आता, है ना, शारीरिक नींद के विषय में। लेकिन प्रभु हमें मालूम है शारीरिक नींद बहुत जरूरी है, हर एक को, है ना, दिन में इतना घंटा सोना बहुत जरूरी है। आप नीति वचन 3 अध्याय में आइए, नीति वचन 3 अध्याय में उसका 24 पद में आप देखेंगे तो वहां लिखा है जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हम जब लेटते हैं सोने के लिए, यदि वहां प्रभु का वचन कहता है सुख की नींद आएगी। नीति वचन सुलेमान ने लिखा है, लेकिन नीति वचनों को दाऊद ने अपने बेटे यानी सुलेमान को बताया गया नीति वचन है। यानी दाऊद एक प्रकार से सुलेमान से कह रहा है 24 पद में, 3 का 24 पद में, ये सुलेमान जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुलेमान को बोला जब लेटेगा तुमको सुख की नींद आएगी। लेकिन यदि ये स्वीट स्लीप, इंग्लिश में वो शब्द है स्वीट स्लीप, यदि ये सुख का नींद आना है, 3 अध्याय में ही बताया गया क्या करना है, रास्ता बताया। नींद, सुख की नींद किसको मिलेगा? उदाहरण के लिए 3 का पहला पद पढ़िए, हे मेरे पुत्र, सुलेमान से कह रहा है मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख रहना। देखिए 5 पद में देखिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यदि सुख का नींद आना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, नहीं तो रात को लेटे रहेंगे, चिंता सताते रहेगा, कभी भी नींद नहीं आएगा। लेकिन कहता है यहाँ दाऊद सुलेमान से कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो जब तू लेटेगा तब भय चिंता नहीं आएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज यदि आपको समस्या, नींद की समस्या है, रात को दिन में नींद नहीं आता है, इस वचन से आप आशीषित हो सकता है। आप अपना मन का या अपना समझ का सहारा लेना नहीं, चिंता सारे प्रभु पर डालिए और अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। और जब आप लेट जाएंगे, हम जब लेटते हैं, हमें सुख का स्वीट स्लीप हमें मिलेगा। 6 पद में भी बताया गया है क्या करो, क्या करना सुख का नींद आने के लिए, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें कल की सामना कैसे करे, शायद आप में से कोई होगा कल परसों अगले महीने, आमेन, कैसे उस दिन का सामना करे, चिंता आपको सता रहा होगा, आमेन, मेरा जीवन में। लेकिन आप परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब हमें परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। जहां कोई मार्ग नहीं है वहां भी परमेश्वर हमारे लिए, यदि हम परमेश्वर को स्मरण करते हुए बढ़ रहा है, परमेश्वर हमारे लिए सीधा नाव। 7 पद में देखिए, अपनी सुख का नींद कैसे मिलेगा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। 9 पद में देखिए, 8 पद में देखिए, ऐसा करने से तेरा शरीर भला
चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। अच्छा नींद मिलेगा। 9 पद में भी अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। ऐसे 11 पद में ऐसे हमें कुछ तरीके यहाँ सुलेमान को बताते दे रहे हैं कि सुबह का नींद हमें पाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुबह का नींद अच्छा शारीरिक नींद जरूरी है। 100 भजन 127 के 2 में हम सब जानते हैं, लिखा है भजन 127 के 2 में आपको मालूम है, लिखा है ना, लॉर्ड गिव्स स्लीप टू हिज बिलीवर्ड। परमेश्वर क्या करता है ना, 2 पद में आखिरी पद में हमें लिखा है, हमें 2 पद में हमें अपनी प्रियों को योगी नींद दान करता है परमेश्वर। हालेलुया, हमें मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें शारीरिक नींद सुख का नींद देता है ताकि हमें शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर हम तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। आपको मालूम है पाप दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही परमेश्वर ने नींद का वरदान मनुष्य को दिया था। ऐसा नहीं है पाप संसार में आने के बाद लोग ये नींद का वरदान आशीष दिया है। परमेश्वर के तौर पर शारीरिक नींद एक आशीष है। और आदम पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने आदम को क्या दिया था, नींद दिया था, स्लीप दिया था। क्योंकि 2:21 में हम पढ़ते हैं, है ना, हवा की सृष्टि करने से पहले क्या कर दिया, आदम सो गया, है ना। तो नींद पाप के बाद नहीं, पाप के पहले ही परमेश्वर एक आशीष के तौर पर दिया है करके हम पढ़ते हैं। तो सुख का नींद देने वाला कौन है, परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, परमेश्वर हमें सुख का नींद देता है लेकिन वो स्वयं कभी सोता नहीं और ऊँगता भी नहीं। भजन 121 का 4 में, है ना, भजन 121 से 4 में अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है, सुख का नींद देता है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी 121 के 4 में लिखा है, कभी वो मेरा और आपका परमेश्वर कभी सोता नहीं, ऊँगता नहीं। हमें इसलिए मैं और आप हमें सुख का नींद ले सकता है क्योंकि मेरी और आपकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और साइंस भी कहते हैं कि सोना बराबर सोना या नींद है ना, एक दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर है ना। शारीरिक आपने डॉक्टर के पास गया हो कोई बीमारी लेकर, डॉक्टर बोलते हैं आराम करो, अच्छा से सोना, नींद आ रहा है, क्योंकि है ना शारीरिक बीमारी के लिए भी मानसिक बीमारी के लिए भी एक प्रकार से सोना नींद है ना दवाई के समान है ना। इसलिए नींद, शारीरिक नींद बहुत अच्छा है। देखिए आप एलिया के विषय में आप जब पढ़ते हैं, एलिया ने करमेल पहाड़ पर बाल के सारे भविष्यवक्ताओं को मार डाला। तब आहाब की पत्नी यशबेल रानी ने एलिया से कहा, पहला राजा 19 अध्याय में आप देख सकते हैं, पहला राजा 19 अध्याय 1 से 5 तक आप देख सकते हैं। तो एलिया को मालूम पड़ा, यशबेल रानी ने ये कहा है कि एलिया को मार डालेंगे। तो मृत्यु का भय एलिया के भीतर आ गया और एलिया वहां से भाग गया। एलिया वहां से भाग गया और लेकिन परमेश्वर उनको उनसे मिलते हैं और 5 पद में हम पढ़ते हैं एलिया क्या किया, एलिया को एलिया अच्छा नींद लिया, डर के भाग रहा है। परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको खाना खिलाता है 6 पद में, और 6 पद में खाना खाने के बाद फिर से सो जाता है। फिर 7 और 8 पद में सोने के बाद फिर से खाता है। फिर 8 पद में एक लंबा यात्रा करते हुए परमेश्वर का पहाड़ तक आता है करके हम पढ़ते हैं। यानी 5 पद में 6 पद में क्या, 5 पद में क्या किया, अच्छा से सोया, फिर खाया, फिर सोया, फिर खाया, फिर एक लंबा यात्रा। देखिए 4 पद में 19 का 4 पद पढ़ेंगे तो
वहां एलिया डर के मारे सेवकाई को कदम करते हुए मरना चाहता था, है ना। देखिए वहां 4 पद में आप देखते हैं, वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, बस अब मेरा प्राण ले ले। यानी एलिया अपनी सेवकाई को खत्म करना चाहता है, अपने जीवन को खत्म करना चाहता है, और वहां सारे बात सेवकाई के लिए एक फुल स्टॉप, जिंदगी के लिए एक फुल स्टॉप डालना चाहता है। 4 पद में, 5 पद में परमेश्वर को एक सूखा नींद देता है ना। फिर वो खाना खाता है, फिर सोता है, फिर उठकर एक लंबा यात्रा करते हुए परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचता है, और उनको परमेश्वर का सेवकाई वो कंटिन्यू आगे करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, नींद प्रभु का वरदान है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, सोना, हमें थके हुए उनको प्रभु हमें सुख का नींद देता है, और हमको प्रभु परमेश्वर फिर से जागृत करता है। हमें परमेश्वर फिर से जोश से और हिम्मत हियाव से, तंदुरुस्ती से, हमें बल से भरता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया मरना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उनको नींद दिया, फिर खाया, फिर सोया, फिर खाया। हमें फिर एक लंबा यात्रा करते हुए सेवकाई को आगे बढ़ते, सेवकाई खत्म करना चाहता था, लेकिन आप देखते हैं और भी सेवा करते हुए एलिया बढ़ते हुए हम देखते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भी अब्सलोम, अपने बेटे अब्सलोम से डरकर भाग रहा, महल छोड़कर, पैलेस छोड़कर, सिंहासन, यरूशलेम के सिंहासन छोड़कर दाऊद भाग रहा है, अब्सलोम से बेटा है, लेकिन अब्सलोम राज्य ले लिया और मरुभूमि में गया। आप भजन 3 और 4 पढ़िए। भजन 3 का हेडिंग आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि अब्सलोम से डरते हुए मरुभूमि में दाऊद जाकर किया हुआ प्रार्थना है, या गाना गीत है, भजन 3 और 4। और 4 पद का, 4 अध्याय का 8 पद में, भजन 4 का 8 पद में आप देखेंगे तो वहां लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत कर देता है। यानी कहाँ है? एकांत में है, मरुभूमि में है, महल में नहीं। महल का बेड नहीं है, महल का बेडशीट नहीं है। मिस्रईम का बेडशीट महल में है, बेड में है, पैलेस में है, लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं, एकांत में है, मरुभूमि में है। सिंहासन वो खो गया, हमें यरूशलेम से भागना पड़ा, फिर भी मरुभूमि में अकेला एकांत में दाऊद क्या प्रार्थना करता है? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही है, तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत कर देता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। 3 का 5 में भी पौलुस कहता है, मैं क्यों? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। 3 का 5 में, 5 में लिखा, इट इज बिकॉज द लॉर्ड सस्टेन्स मी। हमें क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समस्या के बीच में भी, अकेलेपन के बीच में भी, हमें सब कुछ खोने पर भी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कष्ट के बीच में भी, हमें परसिक्यूशन के सतावट के बीच में भी, हमें, मैं और आप शांति से रह सकता है, क्योंकि यहोवा हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें दाऊद कहता है कि मैं शांति से लेट कर सो जाऊंगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो मैंने अभी शारीरिक नींद के बारे में बोला, लेकिन आज मेरा विषय शारीरिक नींद नहीं है, आत्मिक नींद के विषय में है। इसलिए पौलुस कोरिन्थियों को लिख रहा है, जागते रहो, क्योंकि पौलुस को लग रहा था कि कोरिन्थ के विश्वासी लोग क्या कर रहा है, उनका एक स्पिरिचुअल स्लीप में है, आत्मिक नींद में पड़े हुए। और ये आत्मिक नींद बैकस्लाइडिंग का, विश्वास से पीछे हटने का एक निशाना है। आपको मालूम है, योना नबी से परमेश्वर ने कहा निनेवे जाओ, लेकिन और तरसस जाने के लिए जहाज में चढ़ा, और योना नबी किताब 1 अध्याय का 5 पद में हम पढ़ते हैं, सामानों के बीच में जाकर सो गया, है ना। तो ये नींद, बाइबल में नींद एक प्रकार से आत्मिक पीछे, या आत्मिक रीति पर पीछे जाना का एक प्रतीक है, स्पिरिचुअल स्लीप।
और उस आत्मिक नींद से जागने के लिए पौलुस यहाँ कुरिन्थियों से कह रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आत्मिक नींद क्या है? यदि प्रार्थना का कमी है, आराधना का कमी है, संगति करने में हम पीछे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़कर पढ़ने में, मनन करने में हम पीछे हैं, और हम जानबूझकर आत्मिक बातों के लिए बहाने देते हैं, हम प्रार्थना सभाओं में नहीं आते हैं, हमें आत्मिक बातों के लिए कोई रुचि नहीं है, आप सोचिएगा कि आप एक आत्मिक नींद में हैं। If there is no excitement for spiritual matters, आत्मिक बातों के लिए कोई रुचि नहीं है। आज मीटिंग है, संडे आराधना है, कॉटेज मीटिंग है, लेकिन जाने के लिए, बाइबल स्टडी है, जाने के लिए कोई रुचि नहीं है, तो सोचिएगा आप एक आत्मिक नींद में हैं। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का कोई मन नहीं है, सोचिएगा आप, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आत्मिक नींद में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? रोमियों का पत्री 13 अध्याय का 11 पद में, रोमियों का पत्री 13 अध्याय का 11 पद में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रिय लोगों, समय निकट है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। अभी नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। जैसे हम सोचते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये समय ज्यादा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। दुनिया को देखो, दुनिया में घटित होने वाली बातों को देखो, हमारे देश की बातों को देखो, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जैसे बाइबल में जो जो बातों के बारे में बताया है, चिन्हों के बारे में बताया प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले, हमें वो सारे बातें हो रहा है। इसका मतलब, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो समय निकट आ चुका है। समय से विचार से हमारा उद्धार निकट है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। भी आत्मिक नींद से जाग उठने का वक्त आ चुका है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 34 में लिखा है, जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठने के लिए कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 3 में लिखा है, और यदि तू जागृत ना रहेगा, चोर के समान प्रभु यीशु मसीह आएगा। मेरे प्रिय लोगों, सोते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, मालूम नहीं पड़ेगा हमें। पहला पतरस 5 के 8 में, पहला पतरस 5 के 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो, जागते रहो। पहला तसलोनी 5 के 6 में, पहला तसलोनी 5 के 6 में लिखा है, इसलिए हम औरों के नाई सोता ना रहे। हे विश्वासियों, मेरे प्रिय विश्वासियों, हम आपसे प्रेम करते हैं, कहते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, औरों के नाई सोते रहने का समय नहीं है अभी। आमेन, हमारी आत्मिक नींद से जागने का समय आया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। मत्ती 24 का 42 में यीशु मसीह स्वयं कहता है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। मत्ती 24 का 42 में आप देख सकते हैं। हाँ, वजन निकाल रहे हैं। हाँ, 42, ओके, लिखा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। युद्ध के बारे में हमने सुना ही था, इधर युद्ध हो रहा है, उधर युद्ध हो रहा है, लेकिन पिछले महीने हमने देखा युद्ध हमारे देश में भी हो रहा है। हम तो राजस्थान में, जोधपुर में रहते हैं, बॉर्डर से नजदीक है। 150 किलोमीटर पहले तक ये आया, ड्रोन आया, बॉम्ब आया, ये आया, सुना ही था पहले युद्ध होता हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, लेकिन हमारे आंखों के सामने ब्लैकआउट है, लॉकडाउन है, सब हो गया। मेरा बोलने का मतलब, यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। अभी दूसरों के नाई सोते रहने का समय नहीं है, हमें जाग उठने का समय है।
आत्मिकता में हमें हमें praise the Lord, हमें आत्मिकता में आलसीपन नहीं रहना. We should not be lazy in spirituality. हमें आत्मिक आलस स्पिरिचुअल लेसीनेस को दूर करना है. हमें प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रिय लोगों, आत्मिक आलसीपन क्या है या आत्मिक नींद क्या है? आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर सोता है तो उनके भीतरी अंग काम करता है, किडनी, हार्ट, वो सब काम करता है, लेकिन उनका बाहर का अंग, हाथ पैर आंग सब क्या है, काम नहीं करता है, इनएक्टिव रहता है. आत्मिक नींद में है, नींद का मतलब है आत्मिक सेवा के लिए, आत्मिक बातों के लिए कोई रुचि नहीं, कोई एक्शन नहीं. बिल्कुल जैसे एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर सोता है, उसी प्रकार आत्मिकता में प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, संगति नहीं, वचन नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी नहीं, हमें नींद है. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो, अभी जाग उठने का समय आया है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे प्रिय लोगों, यदि हम जागने का समय सोता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ेगा. हमें आज मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 बातों को बताकर खत्म करना चाहता हूँ. हमें जब हम सोता है, यदि आत्मिक नींद यदि हमारे जीवन में है तो क्या होता है, क्या होगा? मत्ती 13 अध्याय का 24 और 25 में आप पढ़ते हैं. मत्ती 13 अध्याय का 24 और 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर जंगली बीज बोया. सोते रहेंगे तो क्या करेगा, क्या होगा? मैं और आप सोते रहेंगे, शत्रु आकर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में जंगली बीज बोएगा. सोते रहेंगे तो ये एक दृष्टांत है. यीशु मसीह ने कहा, खेत के स्वामी ने अच्छा बीज बोया, गेहूं का अच्छा बीज बोया, लेकिन रात में जब सब लोग सो रहे थे, शत्रु वैरी आकर जंगली बीज बोया. मेरे प्रिय लोगों, इफ वी स्पिरिचुअली स्लीप, एनिमी विल कम एंड सो वीड्स. यदि हम आत्मिक नींद में हैं, शत्रु आकर आमेन जंगली बीज बोएगा. आमेन. यदि आप आपका परिवार का मुखिया है, यदि आप आत्मिक नींद में हैं, आपके परिवार में शत्रु जंगली बीज बोएगा, आपके परिवार में समस्या पैदा करेगा, जंगली बीज बोएगा. यदि आप कलीसिया का पास्टर है, सेवा करने वाले हैं, लेकिन आप आत्मिक नींद में हैं, आपकी कलीसिया में शैतान आकर, शत्रु आकर जंगली बीज बोएगा. यहां लिखा है, जंगली बीज बोने के बाद शत्रु वहां खड़ा नहीं रहेगा. लिखा है एंड वेंट अवे. शत्रु ने क्या किया? रात को जब सब लोग सो रहे थे, जंगली बीज बोकर शत्रु तो चले गए, शैतान चले गए, क्योंकि उनको मालूम है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, बाकी सब कुछ हो जाएगा. शत्रु भी ऐसे करता है, थोड़ा सा समस्या पैदा करता है, थोड़ा 1-2 शब्द में कार्य हो जाता है, परिवार में, पति पत्नी के बीच में, या कलीसिया में एक दूसरे विश्वासी के साथ या पादरी साहब के साथ. ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, बीज काफी है, छोटा सा बीज काफी है. शत्रु वो छोटा सा बीज बोकर चला जाएगा, लेकिन राह में बीज फिर उगेगा. यदि हम सोते हैं तो शत्रु आकर जंगली बीज बोएगा, समस्या पैदा होगा, हमें आंधी तूफान आएंगे, और शत्रु नाश करने के लिए, कदम करने के लिए शत्रु आता है. इसलिए पौलुस कहता है, जागते रहो, बी वॉचफुल, डू नॉट स्लीप. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया. शत्रु आमेन परमेश्वर के लोगों के बीच में, आमेन, परमेश्वर के लोगों के आमेन प्रेज़ द लॉर्ड साथ में, आमेन, अपना जंगली बीज बोने के लिए, बीच में बोने के लिए शत्रु कोशिश करता रहता है. आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा मेरे साथ, अरे मुझको शैतान, मुझको मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं आएगा. अय्यूब का किताब 1 अध्याय 6 पद में लिखा है, अय्यूब 1:6 में, जब परमेश्वर के दूत लोग, स्वर्गदूत लोग, पुत्र लोग परमेश्वर के उपस्थिति में गया. एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए. यहोवा के सामने परमेश्वर के पुत्र या स्वर्गदूत
लोग उपस्थित हुए, उनके बीच में कौन आया? यहोवा के परमेश्वर के उसके सामने उस परमेश्वर के उपस्थिति में है, वो भी स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर यहोवा हैं, उनके बीच में कौन आया? शैतान। तो मत सोचो हमारे पीछे नहीं आएगा, आएगा। यदि हम सोते हैं तो जंगली बीज बोने के लिए शत्रु आएगा। इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है कि हम सोए नहीं, परंतु हम हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक रूपी पर हम जागृत हो जाए। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी आकर जंगली बीज बोया। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु कभी भी हमारे बीच में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में जंगली बीज बोना ना पाए, इसलिए हम जागते रहे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक नींद से, आत्मिक आलस्य से, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो थकावट से हमें जाग उठना है। हमें पौलुस कहता है, इब्रानियों की पत्री जब लिखता है, पौलुस कहता है उनसे ऐसा लग रहा था कि पौलुस इब्रानियों के विश्वासी लोग ऊब गए, है ना, ऊब गए, वचन सुन सुनकर ऊब गए। वो भी एक प्रकार की आत्मिक नींद का निशान है। डल ऑफ हियरिंग गॉड्स वर्ड। कुछ लोग है, परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है, गाने के किताब में गाना ढूंढेगा, और जब गाना गाता है, आराधना करता है, तब बाइबल पढ़ेगा। बाइबल के से प्रचार करेंगे तो क्या ढूंढेगा? गाने में, गाने की किताब में गाना। गाना जब गाते हैं, आराधना करते हैं, तो बाइबल पढ़ेगा। ये सब क्या दिखाता है? आत्मिक नींद। आत्मिक बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए कोई रुचि नहीं है। शत्रु जंगली बीज बो सकता है, इसलिए मुझे और आपको जागृत रहना है। पहला, दूसरा बात, पहला राजा 3:20 में, पहला राजा 3:20 में, यदि हम सोते हैं तो हम जीवन खो सकता है। जीवन, जिंदा, जहाँ प्रभु के आशीषों को खो सकता है। यहाँ सच एक उपमा नहीं है, एक सच्ची घटना है। सुलेमान का समय, दो स्त्रियां सुलेमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि एक स्त्री कहते, मेरे बेटे को दूसरे स्त्री ने उठा लिया। दोनों सो रहे थे, दोनों को बच्चा हुआ, लेकिन एक स्त्री ने अपनी बच्चे के ऊपर सो गए और इसलिए वो उनका बेटा मर गए। तो उन्होंने क्या किया, उस स्त्री ने दूसरे जो जिंदा बच्चा था, उस बच्चे को ले लिया अपने पास, क्योंकि वो उनकी मम्मी सो रही थी। जीवन खो दिया और मरा हुआ बच्चे को उनके पास डाल दिया जो सो रही थी ना। Will lose what has life, you may lose life if you speak spiritually. Amen, praise the Lord. तो जब पहला स्त्री सोई, दूसरा स्त्री उनके जीवित बच्चे को स्टील किया, चोरी किया। शत्रु हमारे जीवन से जीवन आत्मिक जीवन को, आत्मिक आशीषों को, परमेश्वर का वरदानों को प्रभु ने जो दिया है, हमें छीन सकता है यदि हम आत्मिक नींद में है तो। और क्या देगा? जैसे दूसरा स्त्री ने अपनी मरा हुआ बच्चा को डाल दिया उनके पास, सीता ऐसा भी मरा हुआ चीज भी, मरा हुआ समस्या, ऐसे समस्या लेकर आएगा। यो यूजलेस बातें को लेके आएगा आपकी और मेरे जीवन से। यूजफुल बातों को शैतान हटा लेगा, स्टील करेगा, चोरी करेगा, और यूजलेस चीजों को, जैसे ये दूसरा स्त्री ने किया, मरे हुए चीजों को लाएगा, खड़ा करेगा। बहुत सारे लोगों को जिंदगी, जीवन में, परिवार में ऐसी समस्या, डेड प्रॉब्लम्स, समस्या, मरा हुआ समस्या। क्यों? आत्मिक नींद में दे। जब आराधना करना था, जब प्रार्थना करना था, जब प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना था, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक की बातों में कोई रुचि नहीं रखा। पैसा कमाने के चक्कर में, दुनिया की प्रेम ने, दुनिया के पीछे चलने के कारण आत्मिक नींद में था। शैतान ने उनके जीवन में मरे हुए चीजों को डालकर जीवन की बातों को, आमेन, उनसे छीन लिया, चोरी किया।
तो दूसरे शब्दों में spiritual sleep will allow the enemy to take good things, blessings, what is useful to you from you. आमेन। शत्रु क्या करेगा? यदि आत्मिक नींद आपके जीवन में है, आपके जीवन से आमेन भली अच्छी बातों को, प्रभु की आशीषों को, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आपसे छीलेगा, आमेन प्रेज द लॉर्ड, दूर करेगा। तीसरी बात बोलकर कदम करना चाहिए समय कदम रेवलेशन 3:3 में, प्रकाशित वाक्य 3:3 में, यदि हम सोते रहेंगे तो अनंत काल की जीवन हो सकता है। जागृत नहीं है, आत्मिकता में हम जागृत नहीं है। प्रभु का वचन कहता प्रकाशित वाक्य 3:3 में, यदि हम हमें प्रेज द लॉर्ड जागृत नहीं है, हम कदापि ना जान सकेगा कि यीशु मसीह किस घड़ी आएंगे। ये सरदिस कलीसिया से लिख रहा है, सरदिस कलीसिया से बोल रहा है, वेकअप, जागृत हो जाओ, हमेशा जागृत रहो। हमें, क्योंकि यीशु मसीह एक चोर का नायक आ सकता है। यदि हमें सोता हुआ पाया तो हमें राप्चर को हमें उठाए प्रभु हमें लेके नहीं जाएगा। वी विल मिस राप्चर, वी मे नॉट गेट अनदर चांस। आपको याद होगा यीशु मसीह का जो दृष्टांत, 10 कुमारियों का दृष्टांत, 5 कुमारी तैयार थे, 5 सो गया, वो मिस किया, पर बाद में गया वो लोग। यीशु कहता है 7 अध्याय में, मत्ती 7 में, मैं कभी तुम्हें जानता नहीं हूं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कोरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय में पौलुस कहता है, समय कम किया गया है, समय कम किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है मेरे प्रियो, सोने का समय नहीं। वो समय कम किया गया है, इसका मतलब है कम किया गया है। आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, अभी 15 मिनट में आपका ट्रेन आएगा, आपका स्टेशन आएगा, आप क्या करेंगे? बेडशीट को फोल्ड करेंगे, है ना, सब कुछ आप पट्टी में रखेंगे, तैयार हो जाएंगे सामान सब लेकर। क्यों? 10 मिनट में आपका स्टेशन आने वाला है। वही मतलब है, समय कम किया गया है। या आप 10 मिनट ही है, 3 मिनट ही है, आप सोते रहेंगे क्या व्रत में? नहीं नहीं नहीं, आप तैयार हो जाएंगे। वही बात है, समय कम किया गया है, अभी सोने का समय है नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा स्टेशन आने वाला है। हमें प्रेज़, हमारे नागरिक स्वर्ग में है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ दिखाओ, बलवंत होते जाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को होता से आशीषित करना पाए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। सच में आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इतनी सारी बातों को आज परमेश्वर ने हमें सीखने का मौका दिया। जब शुरू में सब लोग सुन रहे थे कि हाँ किस तरीके से हमें शांति का निद्रा मिलेगी, अच्छे से स्लीप मिलेगा, तो लग रहा था कि शायद प्रभु के दास इसलिए ये कह रहे क्योंकि रात में सोने का समय है, तो इस वजह से हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा के परमेश्वर के बातों को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में रख के सोने का जरूरत है। लेकिन अब हम लोग उसके बाद समझ पाए कि आत्मिक निद्रा का मतलब क्या है। हम सभी को हर दिन प्रभु के हर एक सेवक एक ही चीज सिखा रहा है, वो ये है कि किस तरीके से हम लोग कलीसिया को उठाए लिए जाने के उस बात के ऊपर अपने आप को तैयार करें। जो मूल आयत था आज 1 कुरिन्थियोस 16:13 से लिया गया था, और इस साल हम लोग पौलुस की पत्रियों को अपने एज अ ग्रुप हम लोग सीख रहे हैं। उसके बीच में 1 कुरिन्थियोस से प्रभु के दास आज हम लोगों को सिखाए इन बातों को। तो हमें एक ही चीज अपने मन में रखने का आवश्यकता है, वो ये है कि हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोग जगे हुए हैं, क्या उस दीवट में जो हमारे हाथ में है उन 5 कुआरियों की तरह, क्या उसमें तेल है? क्या सच में कि जब वो आएगा, जब दूल्हा लेने के लिए आएगा, तो क्या दूल्हा हम लोग को विश्वास योग्य पाएगा? क्या वो हम लोग को तैयार पाएगा? अगर नहीं, तो फिर जो समय उसके बाद का आने वाला है वो कितना कठिन होगा, इसके बारे में आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं प्रभु के दास का शुक्रिया कहना चाहता हूँ आज इस समय के लिए और इन वचनों के लिए।
और सभी लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे लोग आज इस सभा में जुड़े हैं, आप सभी को शुक्रिया। एंड हम लोग इस तरीके से कल भी हम लोग मिलेंगे, पर उससे पहले आज मैं प्रभु के दास को रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर जी अगर आप अंतिम प्रार्थना और आशीष के शब्द बोल के इस सभा को कंक्लूड करने पाए। पास्टर जी अगर आप अंतिम प्रार्थना और आशीष के शब्द। आप मुझसे बोल रहे हो? जी जी पास्टर जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की दिन के लिए। दिन सुबह से लेकर अभी तक आपका अनुग्रह दया हम सबों के जीवन में रहा, आने जाने में, कार्यों में, सेवा में प्रभु आपने मदद किया, और शाम को ऐसा एक मीठा अच्छा आशीषित संग दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर सयान के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में हम उन्हें आशीष करते हैं। जितने भी प्रिय लोग आज आमेन इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए आशीषों को पाया है, आमेन संगति किया, हरेक को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह दे, हम आत्मिक रूप में जागृत होते हुए प्रभु आपकी हमें सेवा में आगे बढ़ पाए। सारी महिमा हमें नाम प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता। हमें प्रभु समय आशीष दे, रात्रि में मीठी नींद प्रदान कर, आराम से शांति के साथ हम सोकर सुबह आरोग्य के साथ उठकर हमें आपकी आराधना स्तुति में सेवा में आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रदान कर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनम्यूट करके हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, एक शब्द बोलेंगे अनम्यूट करके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, सच में थैंक यू आपको कि आप इतने अच्छे तरीके से हम लोग को आशीषित किया आज वचन से। और सभी लोगों को जय मसीह की। कल के दिन हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। सभी लोगों को मसीही वंदना, जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की।